लंबे जीवन के अनुभव और निष्कर्ष बताते हुए आपको मैं परसों थोड़ी सी जानकारी दे रहा था। और मैं ये कह रहा था, भारतीय ज्ञान और विज्ञान का मूल गायत्री मंत्र है, जो कि हमारे सिरों पर शिखा के रूप में और सूत्र के रूप में विद्यमान है। संध्या के आधार पर, संध्या वंदन से उसी के आधार पर हम उसकी उपासना करते हैं। तो जितना भी हमारा वाङ्मय है, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये सब उसी की व्याख्या के स्वरूप हैं। तीन चरण गायत्री के 3 सत्रगतम सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद, ये 3 चरण हैं। इनकी व्याख्या के रूप में गायत्री मंत्र के विस्तार आपके कर सकते हैं। त्रिपदा 3 पाँव वाली, जनेऊ में 3 धागे और 3 की त्रिवेणी, जिसमें स्नान करके हम धन्य हो जाते हैं। गंगा का अपना महत्व है, लेकिन गंगा यमुना और सरस्वती जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम संगम कहलाता है, त्रिवेणी कहलाती है। और त्रिवेणी को तीर्थराज कहते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ है त्रिवेणी। और त्रिवेणी क्या है? गायत्री है। वैसे गायत्री के 3 चरणों का 3 का जहाँ समन्वय हो जाता है वहाँ त्रिवेणी हो जाती है। परसों में आपको गायत्री का विज्ञान पक्ष समझाने की कोशिश कर रहा था। ये कह रहा था, गायत्री का विज्ञान वाला पक्ष, सामर्थ्य वाला पक्ष, तप वाला पक्ष, जप अनुष्ठान वाला पक्ष, साधना वाला पक्ष कितना समर्थ हो सकता है, इसकी मैंने परसों भी जानकारी दी और कल भी आपको समझाने के लिए कोशिश किया। ब्रह्मचर्य योजना के अंतर्गत कि अगर हम गायत्री का तप कर सकें, अगर अपने भीतर से तपा करके गायत्री मंत्र की सिद्धियों को प्रवेश करा सकें, तो ये कितनी चमत्कारी बन सकती है। जो चमत्कार, भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कार जो बताए गए हैं, वो सब सार्थक हो सकते हैं अगर हम क्रमबद्ध रूप से और दिशाबद्ध रूप से काम करें। तब इतना कुछ ऐसा ही हुआ। वास्तव में मेरा आना इसी दृष्टि से हुआ। आना ये पिछले दिन ऐसा मालूम पड़ता था कि आस्तिकता के ऊपर बड़ा तेज हमला होने वाला है। तेज हमला होने वाला है। और आस्तिकता क्या थी? आस्तिकता बेटे मेरुदंड है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी तोड़ दें, हमारे रीढ़ की हड्डी को अगर आप हमारी को तोड़ दें तो हम देखा टांग जो टूट जाएगी तब तक ठीक है, काम भी कर सकता है। हाथ टूट जाएगा तो भी काम कर सकता है, पर रीढ़ की हड्डी टूट जाने के बाद में सारे शरीर के संबंध छिन्न भिन्न हो जाएंगे। फिर हमारे लिए खड़ा रहना भी मुश्किल रहेगा। टांग रहेगी पर हम खड़ा न हो सकेंगे अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टूट हो जाए तब। रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्वपूर्ण है। आस्तिकता का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी इतना निरंकुश है, आदमी इतना धूर्त है, इसको काबू में रहना बेहद मुश्किल। ये इसकी नीति और सदाचार कायम नहीं रखे जा सकते तो समाज की व्यवस्था कायम नहीं रह सकेगी। तो आदमी को छूट मिलती चलेगी, छूट। एक आदमी दूसरे आदमी को मार के खा जाएगा और जिंदा छोड़ा जाएगा। अभी तो हमको भूत का भय मालूम पड़ता है। भूत बड़ा खराब होता है, चोर बड़ा खराब होता है, शेर बड़ा खराब होता है, सांप बड़ा खराब होता है। इनसे दूर रहना चाहिए, भागना चाहिए। अगर हम निरंकुश बना दिए जाएं तो आदमी इतना भयंकर हो जाएगा कि आदमी को देख करके भाग खड़ा होगा। अरे ये मनुष्य जा रहा है। कुत्ता कुत्ते को देख करके भागता है। बेटे हमने देखा है, कुत्ता किसी गांव में जाता है तो सारे के सारे कुत्ते मिलकर काटने के लिए आते हैं। कुत्तों में रोज लड़ाई होती है। कुत्तों में लड़ाई क्या होती है? ये मनुष्यों में न हो जाएगी। कुत्तों के तो अकल नहीं है, इसीलिए इनको लड़ना भी नहीं आता। दांतों से लड़ना आता है। आदमी को तो जाने का कैसे लड़ना आता है। आदमी चीर के खा जाएगा और फाड़ के खा जाएगा और दुनिया में शांति खत्म हो जाएगी, शालीनता खत्म हो जाएगी। और एक अंकुश उठा लिया जाए तब। कौन सा अंकुश? वो है हमारी आस्तिकता का अंकुश, भगवान के विश्वास का अंकुश। भगवान के विश्वास का अंकुश हम हटा दें तो दुनिया में कुछ नहीं। मालूम पड़ता था थोड़े दिन पहले। अब भगवान के बारे में कुछ ऐसी मुहिम खड़ी हो गई है कि अब आस्तिकता दुनिया में से खत्म हो जाएगी। आस्तिकता जिंदा थी तो आदमी को ये मालूम था कि जन्म में नहीं तो पल्ले जन्म में परिणाम मिलेगा, कोई न कोई हमको दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, भूत बनना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, पुनर्जन्म में हमारी मिट्टी बली हो सकती है। आज नहीं सी तो फिर मिलेगा। ये हमको भगवान के न्याय पर विश्वास था, इसलिए आदमी निरंकुश नहीं था और आदमी काबू में था। कानून को हम चकमा देने में समर्थ हैं, समाज को हम चकमा देने में समर्थ हैं, पर भगवान को चकमा कैसे दिया जाए? एक ही हमारे पास था अंकुश, जिसकी वजह से ये मदोन्मत हाथी काबू में रखा जा सकता था। ये अंकुश अगर इसमें से भगवान की आस्तिकता का हटा लिया गया तो फिर दुनिया में जाने क्या हो जाएगा। फिर दुनिया में लड़ाई हो चाहे न हो, फिर आदमी को आदमी की शकल से नफरत हो जाएगी। अभी भी हम देखते हैं यूरोप में, दूसरे देशों में देखते हैं,
संपन्नता बहुत बड़ी है, पर आदमी को आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। आप बीमार पड़े हैं अपने पड़ोस में तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मेहरबानी करेगा तो आप तो अस्पताल के लिए टेलीफोन कर सकता है, हमारे पड़ोस में एक मरीज पड़ा हुआ है, एम्बुलेंस गाड़ी आए। तो संपन्न देश हैं या तो गरीब देश हैं हम, एम्बुलेंस की गाड़ी आएगी, उसको मरीज कुत्ते को पकड़ के डाल के ले जाती है, वो अस्पताल में पटक दिया जाएगा। पड़ोसी को इस बात की फुर्सत नहीं है कि आपको दवादारी करे, पानी पिलाए। आदमी के प्रति कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मशीन के तरीके से, कठपुतले के तरीके से आदमी चलते, कमाते तो बहुत है, खाते भी बहुत है, अमीर भी बहुत है। तो आदमी को आदमी से मोहब्बत खत्म हो गई। कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था और आदमी को आदमी की मोहब्बत खत्म हो जाने से कितना आदमी हैरान, कितना आदमी दुखी है। आदमी को स्त्री पुरुषों के बीच में कोई मोहब्बत नहीं, और माता पिता के बीच में कोई मोहब्बत नहीं, दोस्तों के बीच में कोई मोहब्बत नहीं। आस्था खो जाने की वजह से आदमी कितना नीरस होता चला जाता है, कल्पना तो कीजिए। और कहीं अभी तो नीरस हुआ है, कहीं ऐसा हो जाए एक दूसरे को मार के खाने लगे तब तो बेटी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने पर परलोक मिलता है, स्वर्ग जाते हैं, शांति हो, जो कुछ होता होगा। लेकिन हम सामाजिक दृष्टि से ये देखते हैं कि अगर ईश्वर की का अस्तित्व तो दुनिया में से हम हटा दें तो व्यक्ति की शांति खत्म हो जाएगी और समाज की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी, दुनिया आदमी के रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व रखना आवश्यक था, मुझे मालूम पड़ा पिछले था। अब भगवान के ऊपर हमला होने लगा। साइंस ने पिछले दिनों ये घोषणा की थी, नो गॉड नो सोल। सोल कोई चीज़ नहीं है और परमात्मा कोई चीज़ नहीं हो सकता। परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया में। हमने कहा उससे, साइंस वाले से, और साहब किसी ने तो कोई चीज़ बनाने से बनती है, दिमाग किसी ने बनाया है, पंखा किसी ने बनाया है, किसी ने बनाया है। तो फिर वो साइंस वाला ये बोला, क्यों साहब बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बन सकती, ये सब बिना बनाए तो कोई चीज़ नहीं बन सकती, बनाने वाला होना चाहिए। तो फिर ये बताइए भगवान का बनाने वाला कौन है? चुप हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान का कोई बनाने वाला नहीं है तो नेचर का कोई बनाने वाला नहीं है, ये मानने में क्या आपत्ति है आपको? चुप हो जाना पड़ा, मालूम पड़ा आगे बड़ी ज़बरदस्त दलील, बड़ी ज़बरदस्त तर्क आगे निकलती चली आ रही है। उसमें से वो साबित कर रहे थे परमात्मा की न कोई ज़रूरत है, न कोई आवश्यकता है, न कुछ है। साइंस ने कहा था हमसे, और फिलॉसफी ने भी कहा। बुद्धिवादी फिलॉसफी में नीत्शे ने जब पिछली शताब्दी का बड़ा जबरदस्त दार्शनिक हुआ है नीत्शे ने आस्तिकता के ऊपर हमला करते हुए ये कहा था, भगवान को हमने जमीन में दफन कर दिया और इतना गहरा दफन किया है कि अब दोबारा भगवान के जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये कहा था, किसने कहा था? नीत्शे ने कहा था। नीत्शे ने कहा था बेटी बुद्धिवाद की ओर से और विज्ञान की ओर से। इस जमाने की दो ही शक्तियाँ हैं, एक बुद्धिवाद है और एक विज्ञान। दोनों ने जब भगवान के विरुद्ध हमला कर दिया तो हमको मालूम पड़ा शायद भगवान को परेशान होना पड़ेगा और भगवान का अस्तित्व शायद जोखिम में पड़ेगा। एक और भी हमला होने लगा था, कि सोच से हमला हो रहा था। एक हमला हमारे भीतर से हमला हो रहा था, ये बाहरी हमला हुआ। बाहरी हमले से हम बचाव कर सकते हैं, भीतरी हमले से बड़ा मुश्किल पाता है। बाहर से कोई डाकू लड़ने के लिए आ गया तो हम छिप भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, लेकिन भीतर के डाकू जो हमला करते हैं हमारे ऊपर, मसलन टीबी की बीमारियाँ, कैंसर के कीटाणु, तो अब हम कहाँ जाएँ बताइए? भागेंगे तो वो कैंसर का कीड़ा भी साथ भाग रहा है, हम क्या कर सकते हैं? टीबी का कीड़ा हमारे पेट में बैठा हुआ है, लेकिन हम भागते हैं तो वो भी भागता रहता है। इससे कैसे पकड़ा है? डाकू से तो हम भाग सकते हैं, सांप से तो हम भाग सकते हैं, इससे कैसे भगा? भीतर का दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। और ये मालूम पड़ता था कि आस्तिकता का भीतर से खात्मा होने जा रहा है। कैसे बेटे हम आप सब क्यों निभा के डालते हैं? जो नहीं मानते उनकी बात तो जाने दीजिए, मानते हैं उनके ऊपर भी हमने देखा कि ये आस्तिक है कि नहीं। उनको ये मालूम पड़ा कि अभी नास्तिक हो गए। नास्तिकता भीतर से भी पैदा हो रही थी, उनको मालूम पड़ा भगवान चला जाएगा। आप कहेंगे नास्तिक कैसे हो सकते हैं? बेटे हमारा आप नास्तिक है असल में। क्यों? नास्तिक दो मानियों में नास्तिक हैं। एक तो इस मानी में नास्तिक हैं, जब आप ये कहते हैं हमको भजन के लिए समय नहीं मिलता, तब आपको मैं विशुद्ध रूप से नास्तिक कहता हूँ। तो नास्तिक कहता हूँ जिस चीज़ को बेकार समझते हैं, बेवकूफ़ी की समझते हैं, निकम्मी समझते हैं और बेसिलसिले की समझते हैं, उसके बारे में अक्सर हम ये कहते रहते हैं हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। वास्तव में ये कहना तो बेकार है। असल उसका असली मतलब ये होता है कि ये बेकार से है भाई, याद है हमें ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब ये होता है जो जिन चीज़ों को हम काम की समझते हैं यार काम हर्ज कर देते हैं और उसको ज़रूर करते हैं, चाहे इतना काम नुकसान हो जाए। हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, दुकान बंद कर देते हैं और कितना ही ज़रूरी काम हो हम सब उसके इंतजाम करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे क्या नहीं करते जो काम ज़रूरी समझते हैं। तो भगवान की कोई ज़रूरत नहीं समझते हम।
इसलिए हम कहते हैं हमें टाइम नहीं है। जब हमको पुलिस का दरोगा आता है, उसके पास बैठने के घंटों गप हाँकने के लिए गुंजाइश है, मिनिस्टर आता है, उसके पास बैठने के लिए घंटों गुंजाइश है, कोई और बड़े आदमी आते हैं, इसके पास घंटों बैठने की गुंजाइश है। हमारा जब साला आता है तो एक दिन की ऑफिस की छुट्टी ले आते हैं, सिनेमा दिखाने के लिए साले को लिए करते हैं। साले की बराबर तो बकत कीजिए भगवान की, भगवान आपका साला भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं, नौकर की बराबर बकत नहीं, नौकर की बराबर बकत नहीं है। जब आप ये कहते हैं फुर्सत नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ आप ये कहते हैं भगवान बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बाह्यात है, बिल्कुल निकम्मा है, इसके लिए हमें कोई समय लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं तब क्या कहता हूँ, तब मैं आपको नास्तिक कहता हूँ। हमने तो गणेश जी टांग रखे, ठीक है, आपने जो भी टांग रखे होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन आपके मन में इस बात का विश्वास रहा होता कि भगवान इतनी जबरदस्त शक्ति है जिसके पास हमको बैठना चाहिए, उसके साथ में आदान प्रदान करना चाहिए, तो बेटा मैं आ सकता था। लेकिन आपको मैं नास्तिक मानता हूँ। एक और भी नास्तिक होने का सबूत है मेरे पास आपका। ये सबूत है कि जब आप ये कहते हैं भगवान हर जगह विद्यमान है, हर रोम रोम में समाया हुआ है, छिप करके कोई काम नहीं किया जा सकता, तब आप बुरे कर्म भी करते जाते हैं और भगवान का नाम भी लेते जाते हैं। तब मैं कहता हूँ आप नास्तिक हैं। जो पुलिस का दरोगा सामने खड़ा हुआ है, फिर आप छिप के काम कैसे कर सकते हैं? कर नहीं सकते। इसलिए मित्रों ये मालूम पड़ता था कि अब नास्तिक होने के लिए जा रहे हैं। हर जगह से नास्तिकता इस माने में समझता था कि भगवान का मतलब ये होता है कि भगवान के पास रह करके भगवान की विशेषताओं को हम सीखें, भगवान की विशेषताओं को हम सीखें। आपके पास हम बैठे हैं और आपकी गर्मी अपने भीतर हम ग्रहण करें, ये मतलब था। भगवान की पूजा करने, भगवान का विश्वास करने का मतलब ये है कि हम भगवान के नज़दीक जाएं, भगवान के बाद जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं उसको अपने जीवन में धारण कर लें। मैं आपको नास्तिक कहता हूँ कब, जब आप ये कहते हैं आप हमारी बुराइयाँ स्वीकार कीजिए, आपकी अच्छाइयाँ हमको स्वीकार नहीं है, आप हमारी बुराइयाँ स्वीकार कीजिए, तब मैं आपको नास्तिक कहता हूँ। जब आप चंडी देवी से ये कहते हैं हम आपको बकरा खिला देंगे और आप हमारा डकैती में जुए में फायदा करा दीजिए, तो मैं आपको नास्तिक कहता हूँ। नास्तिक इसलिए कहता हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं देवी से आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो हमको स्वीकार नहीं है, हमारे अंदर जुआ खेलने की आदत है और डाका डालने की आदत है, इसलिए आप डकैती में फायदा कराने के लिए, जुए में फायदा कराने के लिए आप हमारी बात मानिए। तो इसका अर्थ होगा कि भगवान हो गए आप। और देवी कौन हो गई? देवी तो बेटे नौकरानी समझ लिया, कौन समझेगा? नौकरानी समझ लिया, बस नौकरानी ज़्यादा नहीं है। इसको अपने पैसे दे दिए, पैसे भी नहीं देते, बेवकूफ़ किस्म की नौकरानी कह सकते हैं। नौकरानी भी तो पैसे मांगती है, पूरी मशक्कत के पैसे मांगती है। डकैती में फायदा करा दीजिए, लाइए बेटा पैदा करा दिए, हाँ सर लाइए अभी हम पैदा करा देंगे, पैसा निकालिए। कितने का बेटा आता है? बेटा तो बैल बेटी अब आजकल 2,000 रुपये के आते हैं। बेटा कितने का आता है? बेटा 25,000 रुपये का आता है। देवी जी बेटा पैदा करा दीजिए, लाइए 25,000 रुपये दीजिए। उनसे 25,000 रुपये नहीं, आपका तो पाठ कर देंगे, पंडित जी को 7 दिन में चंडी पाठ करा देंगे और 15 रुपये दे देंगे। तो 15 रुपये में तो बेटी रबड़ का खिलौना आता है। देवी वो है जो 15 रुपये में आपको बेटा देने के लिए तैयार है और आपके यहाँ बकरा खाने के लिए तैयार है, बकरा खाने के लिए तैयार है। तब मैं कहता हूँ आप बड़े हैं और आपकी देवी निकम्मी, और आपकी देवी वाहियात, और आपकी देवी बेवकूफ़, और आपकी देवी जो भी मैं गालियाँ देने लगूँगा वही है, इसलिए बड़ी गालियाँ दूँगा आपकी देवी। बेटे बदले आपको नास्तिक मान, क्योंकि आपने भगवान की गरिमा को और भगवान की महत्ता को ख़त्म कर दिया और आपने ये मान लिया भगवान के हुक्म की कोई जरूरत नहीं है। भगवान इतना छोटा और निकम्मा है कि उस पर हम हुकूमत गाँठ सकते हैं और अपनी मनोकामना के लिए दबाव डाल सकते हैं, और आपकी मनोकामना पूरी न करे तो आपको हक है कि आप गालियाँ दें और अपने पत्थर को फेंक उठा दें। लेकिन मैं आपको नास्तिकता चारों फैलती चली आ रही थी भीतर से हमारे से। तो मुझे मालूम पड़ा था कि नास्तिकता हमारे स्कूलों कॉलेजों से शुरू हो गई है। स्कूल बच्चों ने चोटियाँ उतार के फेंक दी, बच्चों ने जनेऊ उतार के फेंक दिया। मैंने समझा कि ये ढकोसला जरूर खड़ा है, तो इसमें से प्राण निकल गया। भगवान पर विश्वास करने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान को जीवन में धारण करने वाले आदमियों के जीवन में चमक होनी चाहिए, प्रकाश दिखने चाहिए। मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हर आदमी थका हुआ, हारा हुआ आदमी जब अध्यात्म क्षेत्र में मालूम पड़ता है तो मुझे मालूम पड़ता है भगवान दुनिया में से चला गया और आस्तिकता दुनिया में से चली गई। नहीं तो भगवान की विशेषता क्यों नहीं चमकती आदमी के भीतर से? भगवान के भक्त के अंदर जो तेज होना चाहिए वो तेज क्यों नहीं है? तो नहीं है तो मैं समझते हैं कि भगवान कुछ रहा नहीं है, अब बेकार इसका ढकोसला रह गया, ढोंग रह गया। ये ढोंग भी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, ढोंग भी जिंदा नहीं रह सकता, इसमें जान नहीं रहती है, वो ढकोसला कब तक गया? शरीर में से हमारे में से प्राण निकल जाए तो हमारी लाश कब तक रखी जा सकती है? कभी और रखेंगे नहीं बेटे, अब ज़्यादा नहीं रह सकती। तो अगर हमको या तो जला दे या पानी में बहा दे,
जलाएगा नहीं, पानी में नहीं, मैं तो नहीं बहाऊंगा आपको, मैं बड़ी भक्ति करता हूँ। तो बेटे तू भक्ति करता है तो देख इसमें से कीड़े पैदा होंगे, और कीड़े पैदा होकर के कीड़े खा करके खत्म कर देंगे। नहीं महाराज जी रखूंगा नहीं बेटे, उसमें से प्राण निकल गया, इसलिए प्राण निकली हुई चीज सड़ती है, सड़ता के नष्ट हो जाती है। हमारा अध्यात्म आस्तिकतावादी क्षेत्र में से जीवन का आध्यात्मिकता नहीं है, जीवन आस्तिकवाद नहीं है, तो ये मर जाएगा। देख रहे हैं, और अगर किसी को फायदा होगा तो केवल कौओं को फायदा होगा, कौए फायदा उठा सकते हैं। मरी हुई लाश से किसको फायदा होता है? बेटे गिद्ध और कौए को फायदा होता है। और मरे हुए अध्यात्म से किसको फायदा होगा? बेटे पंडे को फायदा होगा, किसी को फायदा नहीं। और सब नुकसान में रहेगा। फायदे में कौन रहेगा? पंडा। और कौन रहेगा? सब नुकसान में रहेगा। एक ही आदमी फायदे में रहेगा, पंडा, क्योंकि वो मरे हुए मांस को खाएगा। मरे हुए अध्यात्म को पंडा खाएगा और पंडा दफे में रहेगा, और सब बेचारे जेब पिटाते फिरेंगे, मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति चारों ओर फैली हुई थी। यानी क्यों मुझे भेजा गया और ये कहा गया भगवान के लिए नुकसान हो गया, तो भगवान की मान्यताओं को आस्तिक क्षेत्र में से और नास्तिक क्षेत्र में से दोनों क्षेत्रों में से कमजोर कर दिया गया, तो मनुष्य जाति का भविष्य अंधकार में, समाज की व्यवस्था अंधकार में हो जाएगी। परलोक की बात जाने दीजिए, मुक्ति की बात मत दीजिए, स्वर्ग की बात मत दीजिए, परलोक की बात उसकी बात थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। तो समाज की व्यवस्था कहते हैं, फिर आदमी आदमी नहीं रह जाएगा और समाज समाज में रह जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की पड़ी कि आस्तिकता को जिंदा रखा जा सके। आस्तिकता को जिंदा रखा जा सके, आस्तिकता को कैसे जिंदा रखा जा सके? किसी ने मुझे धकेल दिया, किसी ने मुझे धकेल दिया, मुझे आना नहीं था अभी, मैं अपने और काम में कहीं बैठा हुआ था, शांति में मुझे धकेल दिया गया। उन्होंने कहा इस मोर्चे पर लड़ने के लिए जाना चाहिए, आस्तिकता के मोर्चे पर। आस्तिकता के मोर्चे पर मित्रों, मेरे एक मोर्चे पर लड़ाई ठानी है, जिसको लड़ाई ठानते ठानते मुझे काफ़ी दिन हो गए। मैंने बुद्धिवाद और विज्ञान दोनों को चुनौती दी है और ये कहा है आपका कहना गलत, कि भगवान नहीं है। अब वो बात पुरानी हो गई, 50 साल पुरानी, जबकि विज्ञान ये कहता था कि विज्ञान से भगवान साबित नहीं होता। हम आपको विज्ञान से ही साबित करें, हमको धर्मशास्त्रों से साबित करना ही नहीं, हमको ऋषियों से साबित करना ही नहीं। वेदों में लिखा हुआ है भगवान से ही, अच्छा वेद का जिक्र ही नहीं करेंगे। अब तो हम आपकी जूती से आपके सिर की पिटाई करेंगे, आपका बुद्धिवाद और आपके विज्ञान से हम साबित करेंगे कि भगवान है। मित्रों बात पुरानी हो गई, जब ये कहा गया था कि आपकी ईश्वर नहीं है। अब कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता। अब नए विचार सामने आ गए हैं और उन विचारों को संकलित करके क्रमबद्ध करके हमने विज्ञान और अध्यात्मवाद के समन्वय की कोशिश की। अब नई मान्यता ये है, पुरानी मान्यता है जब ये कहा गया था कि ईश्वर नहीं है, तब ये बताया गया था कि अंतिम इकाई होती है एटम अंतिम इकाई माना गया, अणु परमाणु को अंतिम इकाई माना गया था। फिर पीछे दुनिया ने क्या हो गया? पीछे ये हो गया कि जो एटम है ये तो जमी हुई चीज़ है, ये चीज़ जमी हुई है केवल, वास्तविक नहीं है। जैसे बर्फ जो है जमी हुई चीज़ है, बर्फ मूल चीज़ नहीं है। मूल चीज़ पानी है, पानी जम जाता है तो बर्फ हो जाती है, मूल नहीं है बर्फ, उसका एक जमा हुआ तरीका है। एटम मूल चीज़ नहीं है, ये जमा हुआ तरीका है। इसके अंदर क्या चीज़ काम करती है? इसके अंदर वेव्स काम करती हैं, तरंगें काम करती हैं। इस दुनिया में बिजली की तरंगें काम कर रही हैं और एटम कोई चीज़ नहीं है। एटम कुछ नहीं एटम का है। तेरे का तुम तो भगवान को मार रहे थे, ये तो पदार्थ ही मर रहा है, मैटर मर रहा है, एटम मर गया। हाँ सब मर गया एटम की लाश निकाल दी। अब एटम क्या है? कुछ भी नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रिसिटी इस दुनिया में काम कर रही है, फोर्सेस काम कर रही हैं, और फोर्सेस किसी रूप में एटम के रूप में धारण कर लेती हैं। फिर इसके बाद में नए कदम विज्ञान के आए। विज्ञान की बात मैं कहता हूँ, विज्ञान ने कहा ये एटम के भीतर जो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं। तो क्या चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये कहा गया, एक ऐसी चीज़ है जो जड़ और चेतन दोनों की मिली हुई चीज़ है, जिसके भीतर विचार शक्ति भी काम करती है, विचार भी मिला हुआ है, ये एक विचार भी काम करता है, इसके भीतर समझदारी भी काम करती है। और समझदारी काम करने के साथ साथ इसमें ताकत भी काम करती है। समझदारी और ताकत, ब्रह्म और प्रकृति दोनों का समन्वय। विज्ञान की बात नहीं कहता हूँ, विज्ञान ने कहा, विज्ञान ने उस चीज़ का नाम जो दोनों के समन्वय से चलता है, उसका नाम रखा गया क्वांटा। क्वांटा क्या चीज़ है? क्वांटा बेटा मुझे समझाने में आपको दिक्कत पड़ेगी, मैं इतना ही समझा सकता हूँ आपको कि जड़ और चेतन दोनों का एक मिली हुई चीज़ है जो सारी दुनिया में काम करती है। जो समझदार है पहले कहता था विज्ञान जड़ है, अब विज्ञान कहता है जड़ नहीं है, चेतन है इलेक्ट्रिसिटी। जो दुनिया को चला रही है वो इलेक्ट्रिसिटी चेतन है, इसके अंदर बड़ी समझदारी काम करती है। इसको इस समझदारी की साइंस का नाम, इस नेचर की समझदारी का नाम अभी पिछले दिनों रखा गया है
इकालॉजी क्या होती है? इकालॉजी बेटी ये होती है, सारी सृष्टि बड़े समन्वयात्मक ढंग से चल रही है, एक चक्र घूम रहा है। ऐसे बहुत नेचर बड़ी समझदार है। घास पैदा होती है, घास को खाता है जानवर, जानवर खाता है गोबर, गोबर से मिलती है खाद, खाद से पैदा होती है घास, घास को खाता है जानवर, जानवर खाता है गोबर, गोबर चक्र चलता है। ये कहा बड़ी समझदारी की प्रक्रिया है। अगर गोबर पैदा न होता, कोई और चीज़ पैदा होती गाय के पेट में से, तो बेटे घास पैदा करना बंद हो जाए। तो कैसे होता है? ये बड़ी समझदारी की बात हो रही है। अभी अभी जो राशन से पिछले महीने का कूरियर अखबार निकलता है, यहाँ का हिंदी में भी छपता है, अंग्रेजी में, सब भाषा में छपता है दुनिया में, उसमें एक हिस्ट्री दी गई, उसमें हिस्ट्री दी गई है कि सारे का सारा सृष्टि किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से चल दी गई है। उन्होंने एक देश का हवाला दिया, एक देश का हवाला दिया, एक देश का हवाला देकर के ये देखा गया कि उस टापू को जब बसाया गया तो उसमें सांप बहुत थे, तो लोगों ने सांपों को मार डाला, सांपों को मार डाला। सांपों को मार डालने की वजह से मेंढक जो थे वहाँ के वो बढ़ गए, मेंढक बहुत ज़्यादा हो गए, तो सांप खाने वाले नहीं रहे तो मेंढक बढ़ गई, मेंढक बहुत ज़्यादा हो गए। मेंढकों ने वहाँ जो कीड़े थे, पतंगे थे, पतंगे जो घूमते रहते हैं उनको सफाया कर दिया मेंढकों को, चूँकि मेंढक का ज़्यादा हो गए, जितने पतंगे थे वो खा के साफ कर दिए। पतंगे जब खा के साफ कर दिए तो जो थे पेड़, वहाँ पेड़ सब सूख गए। पेड़ कैसे सूख गए? पेड़ इसलिए सूख गए, पतंगे एक फूल से दूसरे पर जाते हैं, दूसरे से जाते हैं, इनकी संभोग की क्रिया, सेक्स की क्रिया इन्हीं पतंगों के द्वारा पूरी होती है। अपने पंखों पर लपेट करके शुक्राणु और डिम्बाणु एक को दूसरे को देते रहते हैं, इसलिए उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, फल पैदा हो जाते हैं। सारे के सारे दरख्तों ने फल पैदा करना बंद कर दिया, फल पैदा कर दिया, नए पौधे पैदा होना बंद हो गए। नए पौधा पैदा होने की वजह से सारे का सारा जो था द्वीप वो बस सुनसान हो गया और खाली हो गया, सब मरे, सारे का सारा द्वीप खाली हो गया। ये क्या चक्कर है? बेटे नेचर इतनी समझदार है, नेचर इतनी समझदार है, उसने हर चीज़ को इतने कायदे से बनाया है, कानून से बनाया है, नियम से बनाया है कि हम दोनों एक साथ जीते हैं। हम और हमारे पेड़, हम दोनों एक साथ जीना है। पेड़ हमारी खुराक खाते हैं और हम पेड़ों की खुराक खाते हैं। ये कैसे होता है? हमारी नाक में से जो कार्बन गैस निकलता है, इसको एक पेड़ खाते रहते हैं, इंतजार में बैठे रहते हैं। आप लोगों की नाक में से कब कार्बन गैस निकले और ये पेड़ खाएं और अपनी खुराक करें मोटे हुए, और हम पेड़ इंतजार में बैठे रहते हैं कि पेड़ जो है ये कब ऑक्सीजन छोड़े और ऑक्सीजन खा करके हम जिए और हमारा गुजारा होते चले। पेड़ थूकता है, हम चाटते हैं, और हम थूकते हैं और पेड़ जो है चाटता है। ये क्या हो रहा है बेटे? बस बिल्कुल यही बात है। हम एक दूसरे की संगति ऐसी है, ये ऐसी विचारशील दुनिया बनाई है, किसी ऐसे समझदार ने बनाई है, किसी ऐसे होशियार आदमी ने बनाई है, किसी ऐसे दूरदर्शी ने बनाई है। अगर दूरदर्शी ने नहीं बनाई होती तो ये पृथ्वी दुनिया ने कहाँ टक्कर मार देती और दुनिया ने कहाँ से कहाँ चली जाती, बिना हिसाब के चलती तो बेटे जाने कहाँ हो जाता। इसमें कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से सूरज निकलता है, टाइम पर निकलता है, व्यवस्था से निकलता है। नेचर नहीं बेटे, इसके अंदर कोई समझदारी काम करती है, क्वांटा काम करता है। और हम साबित करेंगे कि गॉड है, सोल है, और हम साबित करेंगे। हमारा ये विश्वास है कि बुद्धिवाद अब बढ़ चला है, विज्ञान ने अब चरण बढ़ा दिए हैं। हम थोड़े दिन पीछे नास्तिकता के खिलाफ जो मुहिम खड़ी करेंगे, अब हम नास्तिक देशों में से शुरू करेंगे, और हम चाइना से शुरू करेंगे और रसिया से शुरू करेंगे। अगले दिनों हम आस्तिकवाद का प्रचार वहाँ से करेंगे, अब यहाँ से नहीं करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए हम वहीं से करेंगे प्रचार, क्योंकि वो यहाँ से जाकर के वहाँ चाइना में जाते हैं तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा। चाइना वाले फिर हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हिंदुस्तान से चाइना, चाइना से हिंदुस्तान जाना कठिन पड़ेगा। हम चाइना से काम करेंगे। नास्तिकता के विरुद्ध हम ये समझाएंगे लोगों को कि विज्ञान और बुद्धिवाद दोनों ही हिमायती हैं गॉड के और सोल की। आस्तिकता का उतना हमको जोखिम नहीं है। और हमारा विश्वास है कि नास्तिक ईमानदार होता है, नास्तिक को हम ईमानदार मानते हैं। नास्तिक के बारे में हमारा ये ख्याल है कि हम ईमानदार है नास्तिक। क्यों? वो ये कहता है भगवान को हमें सबूत नहीं मिला और हम भगवान को विश्वास नहीं कर सकते, और लेबोरेटरी में भगवान नहीं आता इसलिए नहीं मानते। और हम उससे ये कहें बेटी आ जाए, हम तुझे देख लेबोरेटरी में बना के दिखा देंगे तो तुम मान लेगा? बिल्कुल मानूंगा, गुरु जी तुरंत कह देगा, वही मान लेगा। और हम बेटे बेईमान, आप बेईमान अधर्मी कहते हैं, भगवान है और उसके नियम और सिद्धांतों को नहीं मानते, फिर मैं आपको ये मानता हूँ कि आप बेईमान आदमी और आप ईमानदार नहीं। इसीलिए उनको हम आसानी से बना सकते हैं, उनको हम आसानी से आस्तिक बना लेंगे। एक और पहलू रह गया था, कौन सा वाला पहलू? वो पहलू जो हमारे आपके बीच का रह गया था। लोगों में से हर आदमी के दिमाग पर से ये बात निकलती थी कि जो महात्म बताए गए हैं आस्तिकता के, वो सही नहीं है, वो सब गलत।
गलत हैं। सत्यनारायण की कथा में जाने क्या क्या बताया गया। और हमने सवा रुपये की ढेरों सत्यनारायण कथा करवाई, पर एक और एक बात गलत निकली कि वो जो था कौन सा, वो जो लकड़ी बेचने वाला भील, उसका तो दूने दाम को वो बिक गई थी लकड़ी, गीली लकड़ी भी दूने दाम को बिक गई। और हमारा 5 साल का भरा हुआ गेहूँ जो महंगे दाम का खरीदा था अब सस्ता हो गया। और सत्यनारायण की कथा 3 बार करा चुके हैं। और हमने विश्वास छोड़ दिया है कि साहब कोई चीज़ दूने दाम की नहीं बिकती, और दूने दाम की बिकी होती तो हर साल हम ये याद करते, सत्यनारायण की कथा हर महीने कहलवाते। इस बार गेहूँ भर लेते, अगले साल दूना 21 रुपया मन खरीदा, 42 रुपया मन। जब उसका हो सकता है भील का, तो हमारा क्यों नहीं होगा? एक सिद्धांत ही है। अगर हमने कपड़ा खरीदा होता 2000 रुपये का और सत्यनारायण कथा कहलवाई होती, अगले साल 4000 का हो जाता। 4000 का तो नहीं हुआ ना, नुकसान पड़ गया, घाटा पड़ गया। गलत है, गलत है। जो भी महात्मा बताए गए थे सब गलत निकले, सब गलत निकले। नाप डूब गई थी और तैराने के लिए निकाले नहीं, वो सब गलत साबित हुई। चोरी में गिरफ्तार हो गया था, वो कौन सा क्या नाम है, साधु वैश्य लीलावती कलावती ने कथा कहलवाई और उसमें से जेल खाने में से छूट क्या गया। और हमारा भतीजा डकैती में गिरफ्तार हुआ और 16 साल की सजा हुई। और मैंने सत्यनारायण कथा कहलवाई, बस अपील करते चले गए हाई कोर्ट तक, और 16 साल की सजा रही है। एक दिन कम नहीं हुआ, सत्यनारायण की कथा पढ़ने की निकाल लेंगे। बेटे हर आदमी को ये मालूम पड़ता है कि महात्मा बताए गए गलत है, इस महात्मा में कोई दम नहीं। ये महात्मा जो समझाए गए वो गलत है, इसीलिए लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न होती चली जा रही थी। कह रहा जो लाभ बताए गए थे वो लाभ साबित नहीं होते, वो गलत है। इसीलिए आदमी ने देखा है तो बेकार है, यानी क्या बना दिया है ढोंग है, इसके चक्कर नहीं। इन लोगों को समझाने की मुझे बड़ी जरूरत पड़ी, इन लोगों को समझाने की जरूरत पड़ी। किस तरीके से समझाऊँ, पुस्तकें समझाऊँ। गीता में ये कहा गया है योगक्षेम बहम्यम, किसी ने नहीं माना नहीं गुरु जी, ये तो ऐसी भी करवाते हैं। जब आप कहते हैं कथा तो हम सुन लेते हैं, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है आपकी में। मुझे क्या करना पड़ा, मुझे लोगों के पास भेजा गया कि तुम जाओ और ये कहो लोगों को कि सही अध्यात्म सही ढंग से सही व्यक्तियों द्वारा अगर काम में लाया जा सकता हो तो उसके सिद्धांत सही फार्मूला तो सही होना चाहिए। फार्मूला सही नहीं है, क्या होता है 1 रुपये की जितने शेर 1 आने की उतनी छटांग, ये फार्मूला था, हमने पढ़ा था अपने ज़माने में। अगर फार्मूला गलत है तब आप सारे दिन का काज पेंसिल भरते रहिए और आपका कभी कोई सिद्धांत सही नहीं आएगा। रेखागणित के फार्मूले होते हैं, साध्य होते हैं, उनसे हम रेखाओं को काट सकते हैं। और फार्मूले गलत हो जाए तो बेटे कभी नहीं आएगा। गलत सब सवाल गलत हो जाएंगे, फार्मूले से सिद्धांत ना हो तो। इसलिए लोगों को ये समझाने के लिए कि आध्यात्मिकता के फार्मूले अगर आपके पास सही हो और सही अध्यात्म सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर लोगों की जानकारी हो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अध्यात्म के सारे चमत्कार सही, एक रत्ती के नोक के बराबर भी चीज़ गलत नहीं है। अगर वो सही हो तब दूध देगी गाय, लेकिन अगर वो सही हो तब, सही गाय नहीं है तब तो बेटे खिलौने का काम दे जाएगी, बस वो तिखाल में रखी रहेगी और गौ माता का सेवा पूजन करने के तो काम दे जाएगी, लेकिन वो दूध खुद नहीं देगी। असली गाय होता तब बेटे दूध देगी। असली गाय क्या हो सकती है, असली अध्यात्म क्या हो सकता है?